हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुकवाल पर वेलकम। आज का जो हमारा डिफरेंस है राइजोम वर्सेस बल्ब, ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप्स हैं। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं राइजोम को। द इलोंगेटेड एंड हॉरिजेंटल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको देखें, ये आपको जो राइजोम नजर आ रहा है डायग्राम में, तो ये आपको इलोंगेटेड नजर आ रहा है। देखिए ये इलोंगेटेड है और हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल यानी पैरेलल अकॉर्डिंग टू सरफेस के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, सोल सरफेस है, इसके ऊपर जो राइजोम होगा वो इस तरह ग्रो करेगा। यानी हम कह सकते हैं ये हॉरिजेंटल है यानी पैरेलल है टू द ग्राउंड के। थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड, थिक एंड फ्लैशी इसलिए होगा क्योंकि इसमें फूड स्टोर होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइजोम होता है वो क्या होता है, इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडरकोस्टम इज कॉल्ड राइजोम। क्योंकि आप डायग्राम से खुद ही डेफिनेशन बना लें। तो नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मच रिड्यूस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन जो इसकी स्टेम होती है वो मच रिड्यूस्ड होती है। मच रिड्यूस्ड मींस कैसे कि अगर आप इसी डायग्राम में देखें इसमें, तो इसमें आपको ये स्टेम नजर आ रही है। ये जस्ट जो इतना सरफेस एरिया है ये आपको स्टेम नजर आ रही है, बाकी इसमें आपको स्टेम का सरफेस एरिया कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। नीचे ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो इसकी स्टेम होती है ये होती है अंडरग्राउंड है, मच रिड्यूस्ड होती है, कंपोज्ड ऑफ ब्रॉडली कोनिकल डिस्क। और ये जो कंपोज्ड होते हैं यानी किस तरह की आपको नजर आती है, ये कोनिकल डिस्क की नजर आती है। जिस तरह मैंने इसको डायग्राम को बनाया सेम एज इट इस तरह कोनिकल डिस्क की तरह होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब। तो सो एज इट आप कह सकते हैं जो बल्ब होता है वो क्या होता है, मच रिड्यूस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है, यानी बहुत ही कम होती है, रिड्यूस फॉर्म में होती है। और वो किस फॉर्म में होती है, कोनिकल डिस्क की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास बल्ब और ये राइजोम की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैशी लीव्स आर नॉट फाउंड इन राइजोम। राइजोम में फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि फ्लैशी जो लीव्स होते हैं उसमें फूड स्टोर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि राइजोम में आपको कोई फ्लैशी लीव्स नजर नहीं आ रहा। ये जो लीव्स हैं ये तो फोलिएज लीव्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये इधर जो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम इसमें फूड स्टोर होती है। लेकिन फ्लैशी लीव जो होते हैं उसमें फूड स्टोर होती है, इसमें फ्लैशी लीव्स नहीं है, इसमें स्टेम में स्टोर होती है। तो अगर हम बल्ब में देखें, लार्ज फ्लैशी लीव्स आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बल्ब। इसमें जो फ्लैशी लीव्स होते हैं वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देखो जो सोल की सरफेस होती है उसके अबव पर मुश्तमिल होते हैं। तो थर्ड पॉइंट है स्टोर फूड इज प्रेजेंट इनसाइड द राइजोम। जो स्टोर फूड होती है वो राइजोम में प्रेजेंट होती है, इनसाइड द राइजोम होती है। ये आपके पास राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो इसमें ही फूड जो होते हैं वो स्टोर होती है। अगर हम बात करें बल्ब की, तो स्टोर फूड इज प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लैशी लीव। इसमें फ्लैशी लीव में स्टोर होती है। अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो ये आपको फ्लैशी लीव्स नजर आ रहे हैं। देखें यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है फ्लैशी मॉडिफाइड लीव्स। ये आपको फ्लैशी लीव्स नजर आ रहे हैं जो कि हम मोस्टली एज ए फूड के तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये आप फूड के तौर पर कभी भी यूज नहीं करते होंगे क्योंकि ये फोलिएज लीव्स हैं। ये फ्लैशी लीव्स है जिनमें फूड स्टोरेज होती है जो हम मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड। इसके बाद से डिस्टिंक्ट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप देखें इस डायग्राम में तो आपको ये नोड्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं, सेम एज इट यहाँ पर भी नोड्स हैं। जहां से भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हुई नजर आएगी या कहीं से आपको लीफ अराइज होता हुआ नजर आएगा तो वो नोड से ही होगा। क्योंकि जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं ना, ये वो रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज नहीं होती, वो प्लांट के किसी भी पार्ट से होती है। वो स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, एरियल ब्रांचेस हो सकते हैं। तो जहां जहां से भी होंगी वो मोस्टली नोड से ही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नोड्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं। तो सेम एज इट अगर हम बल्ब की बात करें तो इसमें क्या होता है, द नोड्स एंड इंटरनोड आर मच रिड्यूस। इसमें जो नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत ही कम रिड्यूस्ड होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है मोस्टली बड इज नॉट प्रेजेंट इन इट। इफ प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट टूवर्ड द अपर साइड। इसमें तो पहले बर्ड प्रेजेंट नहीं होती, अगर बर्ड प्रेजेंट भी हो तो वो अपर साइड पे प्रेजेंट होती है। सेम एज इट अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको जो बर्ड नजर आ रही है वो अपर साइड पे नजर आ रही है। सेम एज इट अगर हम बात करें बल्ब की, द डिस्क इज बेयर ऑन एपिकल बर्ड। जो डिस्क होते हैं वो एपिकल बर्ड होती है उसमें भी प्रेजेंट होती है, और कुछ एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट होती हैं, और उसमें कुछ जो एपिकल बर्ड होती है वो सेंटर में लाई करती है। अब हम इसको देखते हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एक एक्सिलरी बर्ड नजर आ रही है। एक्सिलरी बर्ड आपको स्मॉल सी साइड से नजर आ रही है जिसको हम टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं, और यहाँ से भी आपको एक एक्सिलरी बर्ड नजर आएगी। सेम एज इट अगर हम इस डायग्राम देखें तो इसमें आपको दोनों बर्ड नजर आएंगी। एक्सिलरी बर्ड ये आपको शो हो रही है यहाँ से, ये वाली शो, और टर्मिनल बर्ड भी ये शो हो रही है। डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन बर्ड प्रेजेंट है यहाँ से, तो आपको ये मच रिड्यूस टाइम नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैशी लीव्स हो गए।
तो सेम एज इट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एडवेंटिशियस रूट्स हैं थोड़े क्लियर फॉर्म में, और ये डिस्क में प्रेजेंट है। ये देखें, ये डिस्क से अराइज हो रही है। तो हमारे पास जो अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, हमने कहा है कि जो एपिकल बर्ड होती है वो सेंटर में लाई करती है, तो हमारे पास ये अपेक्स बर्ड प्रेजेंट है। देखें मिड में ये अपेक्स बर्ड है जो कि लीफ की अराइज होने का काज बनती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके एग्जांपल क्या है, जिसमें जिंजर इसकी कॉमन एग्जांपल है जो कि हमने इसको डायग्राम में देखा है। तो उसके बाद बल्ब में देखें तो ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया। गार्लिक यानी जो हम लहसुन को एज ए सालन में भी यूज करते हैं, तो ये बल्ब की कॉमन एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ राइजम वो बल्ब का आपको जितना भी कंसेप्ट होगा वो कवर हो गया होगा, और अगर एग्जाम में आ गया तो आप इजिली इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको डायग्राम के साथ देखा है। जब भी आप किसी डायग्राम के साथ थ्योरी को कवर करेंगे तो उसका सबसे बेनिफिट ये होता है अगर आपको थ्योरी भूल जाती है, क्योंकि थ्योरी जो होती है ना मोस्टली रट्टा सिस्टम होती है। तो इसलिए आपको कंसेप्ट आएगा हमेशा डायग्राम से। जब आप अपने माइंड में डायग्राम का स्केच लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा टर्मिनल बर्ड थी वो डिस्टिंक्ट नहीं थी, थोड़ी सी साइड पे थे, इंटरनोड डिस्टिंक्ट नहीं थे, और ये कहाँ से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको डायग्राम से ही इसके पूरे जो थ्योरी होगा वो इसका एक कंसेप्ट बनेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब के अबाउट में जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी बॉटनी के रिलेटेड कोई इशू हो या कोई बुक्स चाहिए हो तो या कोई डाटा चाहिए हो तो आप मुझसे टेक्स्ट करके आप ले सकते हैं। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।